कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरीके से योग की मदद से आप डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। वहीं अब डिप्रेशन पर एम्स की ताज़ा रिसर्च में योग और एलोपैथी के कॉम्बिनेशन से डिप्रेशन में तेजी से सुधार होने की बात सामने आई है। दरअसल 12 हफ्तों तक चली इस रिसर्च में सामने आया है कि अगर आप अनुवांशिक डिप्रेशन यानी कि जेनेटिक डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो दवाइयों के साथ साथ योग के जरिए भी आप राहत महसूस कर सकते हैं। ये रिसर्च देश में मनोचिकित्सा के बड़े रिसर्च जर्नल इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्रिक में पब्लिश हुआ है। डिप्रेशन पर योग का असर जानने के लिए एम्स के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के लैब फॉर मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स और मनोचिकित्सा विभाग ने मिलकर रिसर्च किया। कैसे योग और दवा ने मिलकर घटाया डिप्रेशन। 12 हफ्ते की इस रिसर्च को एम्स दिल्ली के साइकेट्रिक और एनाटॉमी डिपार्टमेंट ने मिलकर किया। साइकेट्री विभाग में जेनेटिक और दूसरे कारणों से बीमार 160 मरीजों को रिसर्च के लिए चुना गया और इन 160 मरीजों को 80-80 के दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। इसमें एक ग्रुप को सिर्फ दवा दी गई और दूसरे ग्रुप को दवा के साथ साथ जो योग है वो भी कराया गया। और रिजल्ट जानने के लिए रिसर्च से पहले और रिसर्च के बाद दोनों ग्रुप के ब्लड सैंपल्स लिए गए और जो रिसर्च के बाद रिजल्ट सामने आए उसमें सिर्फ दवाई लेने वाले मरीजों में 29% फायदा दिखाई दिया, जबकि दवाई के साथ 12 हफ्ते तक योग करने वाले मरीजों को 60% फायदा देखने को मिला। सूर्य नमस्कार, शवासन, शांति मंत्र और ध्यान कराया गया। रिसर्च में शामिल दिल्ली के एम्स एनाटॉमी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दागा के मुताबिक डिप्रेशन दूर करने के लिए सूर्य नमस्कार, शवासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, वृक्कासन कराने के साथ साथ शांति मंत्र का जाप और ध्यान भी कराया गया। योग में साबित हुआ है कि इन आसनों से डिप्रेशन, एंजाइटी और जो तनाव है वो दूर हुए हैं। दवाओं और योगासनों का कई तरह से दिखा बदलाव। डॉक्टर रीमा दादा इस पर कहती हैं कि हमारे दिमाग में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। जो योग होता है वो हमारे पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करता है। ऐसा करने से हमारा जो बढ़ा हुआ हार्ट रेट होता है वो कम होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बेहतर काम करते हैं, शांति मिलती है और जो इंसान होता है वो रिलैक्स महसूस करता है। इस रिसर्च का और बेहतर तरीके से पता लगाने के लिए जो इस रिसर्च में मरीज शामिल थे उनका जेनेटिक और बायोकेमिकल टेस्ट था वो किए गए। साथ ही इस दौरान उन्हें एंटी डिप्रेसेंट के डोज भी दिए गए। डिप्रेशन से लंबे वक्त से जूझ रहे मरीज कम समय में ठीक होते हैं। दोनों के असर में ऐसे मरीज जो लंबे वक्त से डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनकी दवाओं का जो डोज है वो भी घटता है। ऐसे मरीजों को जो रिकवरी में कम समय लगता है और जिन्हें बार बार ऐसा होता है उन लोगों में डिप्रेशन की जो गंभीरता है वो भी घटती है। डॉक्टर रीमा दादा ये भी बताती है कि जो पेशेंट्स उनके पास आते हैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम लेकर वो उन्हें यही सलाह देती है कि वो लोग जो योग है उन्हें भी डेली करें। जिस तरह से वो अपनी डेली रूटीन की काम करते हैं उन डेली रूटीन के कामों में योग को भी शामिल करें। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 26 करोड़ लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार है। 15 से 29 साल के लोग जो सुसाइड कर लेते हैं उनमें दूसरा सबसे बड़ी वजह जो होती है वो डिप्रेशन ही होती है। ऐसे में एम्स दिल्ली की जो रिसर्च सामने आई है उससे एक बात तो ज़रूर ही क्लियर हो गई है कि योग जो है वो बेहद फ़ायदेमंद है। इसलिए आप लोग भी योग को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करें। बाकी इस वीडियो पे आपके क्या सुझाव हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।